नम्रता झा, टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज लेट्स डिकोड में हम डिकोड करेंगे कर्नाटक के नाटक को लेकर। नाटक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पूरे दिन कर्नाटक को लेकर एक मैराथन बैठक हुई इंदिरा भवन में, और जो कांग्रेस का नया कार्यालय है, और अटकलें इस बात की चल रही थी कि क्या नेतृत्व परिवर्तन होगा, क्या सिद्धरमैया को हटाकर कांग्रेस पार्टी डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बना सकती है। ये चर्चा आज से नहीं बल्कि जिस दिन से कर्नाटक में सरकार का गठन हुआ उस वक्त से ये कहा जाने लगा कि दोनों ही नेताओं के बीच एक आपसी सहमति की गई है लीडरशिप की तरफ से, और ये 2.5 साल का फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसमें सिद्धरमैया को पहले ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और 2.5 साल के यानी कि चुनाव से ठीक 2.5 साल जो है पहले डीके शिव कुमार को ये जिम्मेदारी दी जाएगी और एक स्मूथ ट्रांजिशन किया जाएगा कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से। और ये कयास एक बार नहीं बल्कि जब भी ये दोनों नेता दिल्ली आते रहे, लीडरशिप से मिलते रहे, तो दोनों ही पार्टियों के और खासकर दोनों ही नेताओं के जो करीबी हैं उनके द्वारा ये खबर बताई गई कि 2.5 साल खत्म हो चुके हैं और अब लीडरशिप में बदलाव की बात कही जा रही है। इस बात को जोर तब मिला जब एक ही वक्त पर सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री, दोनों को ही यहाँ दिल्ली तलब किया गया लीडरशिप के साथ मुलाकात के लिए। दोनों ही नेता यहाँ पहुंचे और उनके साथ ही उनके जो विधायक हैं वो भी कर्नाटक भवन पहुंचे। हालांकि किसी विधायक को इसके लिए नहीं बुलाया गया था, ना ही वो बैठक में शामिल हुए, लेकिन अपने खेमे के नेताओं को समर्थन करने के लिए, यूँ कहें कि दोनों ही बड़े नेताओं के जो समर्थक नेता है, विधायक है, मंत्री हैं, वो अपने गुट को समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंचे। आज सुबह से अगर हलचलों की बात की जाए तो इंदिरा भवन में बैठक से पहले कर्नाटक भवन में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ नाश्ते पर चर्चा की, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी देखा गया, और वो तस्वीरें जो है वो लगातार सोशल मीडिया और हम अपने चैनल्स पे भी दिखा रहे हैं। उस वक्त ये भी कहा जाने लगा कि सिद्धरमैया जो है बैठक में जाने से पहले अपना पावर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप के सामने एक पावर प्ले कर रहे हैं, विधायकों की संख्या दिखा रहे हैं, क्योंकि हर बार ये कहा जाता था दबी जबान से कि डीके शिव कुमार के साथ ज्यादा विधायक नहीं है, सिद्धरमैया जो है वो ग्राउंड के नेता हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर जो विधायक है वो सिद्धरमैया के साथ चल रहे हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद यानी तकरीबन 10:30 बजे, 11 बजे से ये बैठक बुलाई गई थी, 10:30 बजे नेताओं का जुटना यहाँ इंदिरा भवन में शुरू हुआ, जहाँ सबसे पहले सिद्धरमैया पहुंचे, डीके शिव कुमार पहुंचे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल इस बैठक में थे, और कर्नाटक में कांग्रेस के जो महासचिव है रणदीप सिंह सुरजेवाला वो पहुंचे हुए थे। सबसे पहले जो बैठक की शुरुआत हुई वो इस तरह की, रणदीप सुरजेवाला, राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल की एक क्लोज डोर मीटिंग हुई तकरीबन 2 घंटे की, और ये बताया गया, सूत्रों का ये कहना है कि इस बैठक में चर्चा इस बात पर हुई कि आखिर सरकार किस तरह से परफॉर्म कर रही है, यानी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड। लगभग 3 साल हो गए हैं तो सरकार का क्या रिपोर्ट कार्ड है, सरकार किस तरह काम कर रही है, मुख्यमंत्री किस तरह काम कर रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में किया गया और एक रिपोर्ट जो है वो लीडरशिप के सामने दी गई। जब ये बैठक चल रही थी उस दौरान एक तस्वीर जो सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार की आई, जो इंतजार करते हुए दिख रहे थे कि लीडरशिप जब ये बैठक खत्म होगी तो दोनों ही नेताओं को अंदर बुलाया जाएगा। उसके बाद सिद्धरमैया को बुलाया गया, राहुल गांधी और सिद्धरमैया के बीच एक लंबी बैठक हुई, लगभग 40 से 45 मिनट तक 1-to-1 बैठक के पीछे। हालांकि जब ये बैठक पूरी तरह खत्म हो गई तो ये बताया गया, जो ऑफिशियल जो बयान है वो ये आया कि राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों ही चुनाव एक साथ आ गए हैं। आज विधान परिषद का भी नॉमिनेशन हो गया है और दोनों ही चुनाव 18 को किए जाएंगे, यानी राज्यसभा का चुनाव भी 18 को है और विधान परिषद जो है उसका चुनाव भी 18 को किया जाएगा, 18 जून को। और यही वजह है कि तमाम नेताओं को बुलाया गया यहाँ। कांग्रेस के जो लीडरशिप है, आलाकमान है, उन लोगों ने चर्चा की। 3 राज्यसभा सीटें आनी है और सबसे अहम इसलिए क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी सीट खाली हो रही है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, तो कर्नाटक से उनको रिपीट किया जाएगा। हालांकि उनको रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा इस पर कोई सवाल ही नहीं बनता है। एक सीट मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया जाएगा, लेकिन 2 सीटों पर क्या इक्वेशन लाया जाए,
किनको उम्मीदवार बनाया जाए, क्योंकि उम्मीदवारी कई लंबी फेहरिस्त है उम्मीदवारी की, और यही वजह है कि लीडरशिप एक बड़ा डिस्कशन चाहती थी। इस वजह से इंदिरा भवन में ये बैठक बुलाई गई, और कहीं ना कहीं लीडरशिप को इस बात का भी डर था कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा यहाँ से फिर से रिपीट किया जा रहा है, तो विधायकों में किसी तरह का असंतोष ना हो। जो खेमेबाजी चल रही है लगातार डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के खेमों में, वो खेमेबाजी का असर जो है वो राज्यसभा के चुनाव में ना पड़े। 3 सीटें अहम है, और यही वजह है कि इन तमाम बातों पर चर्चा की गई, और इसके साथ ही एमएलसी की जो सीटें हैं वो भी है, और उन सीटों को लेकर भी चर्चा की गई। लीडरशिप की तरफ से यही कहा गया, मैराथन बैठक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंच से पहले ये बैठक शुरू हुई और लंच के बाद तक ये बैठक चली। लंच में राहुल गांधी जो है वो 10 जनपद गए, सोनिया गांधी के साथ लंच किया। कहा जाने लगा कि वहाँ भी एक डिस्कशन हुआ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में कि आखिर कर्नाटक में किस तरह का फैसला लिया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। राहुल गांधी उसके बाद फिर आते हैं इंदिरा भवन, और फिर यहाँ बैठकों का दौर चलता है। लगभग अभी से हम कह सकते हैं कि 6 बजे के करीब सभी नेता बाहर निकले और मीडिया को एक ब्रीफ किया गया। केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव है, उन्होंने आकर ये ब्रीफ किया कि आज की जो ये बैठक है, जिस पर लगातार जो असमंजस का दौर चल रहा था, कई तरह की जो खबरें हैं वो आ रही थी कि क्या नेतृत्व परिवर्तन किया जाएगा, उन तमाम अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये सिर्फ अटकलें थी, सिर्फ राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव को लेकर मद्देनजर ये बैठक की गई। लेकिन जिस तरह से ये मैराथन बैठक हुई, सवाल कई तरह के उठने लगे। सवाल इस बात का भी कि क्या डीके शिव कुमार को बैलेंस करने के लिए एक बड़ा कैबिनेट रिशफल किया जाएगा, उन चेहरों को मौका दिया जाएगा जो नए चेहरे हैं, युवा चेहरों को मौका दिया जाएगा कैबिनेट रिशफल में, या राज्यसभा में डीके शिव कुमार के जो भाई हैं डीके सुरेश, उनको राज्यसभा लाया जाएगा। क्योंकि ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि डीके शिव कुमार लगातार मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं सेटल करने के लिए उनके भाई को राज्यसभा दे दिया जाए। इस तरह की भी अटकलें चल रही थी। लेकिन आज की घोषणा में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। 3 जो सीटें हैं, उनका कहना है कि दूसरे राज्य जैसे मध्य प्रदेश में सीट खाली हो रही है, राजस्थान में, इसके अलावा झारखंड में भी सीट, लगभग 5 से 6 सीटें हैं जहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार दे सकती है। तो उन तमाम सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों की घोषणा होगी, इस वजह से आज घोषणा नहीं होगी। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार की जो समर्थक हैं, खासकर डीके शिव कुमार भी लगातार इस बात का दबाव लीडरशिप के ऊपर डाल रहे थे कि उन्हें अब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाए। उसके पीछे रीजनिंग ये दी गई कि एक तो 2.5 साल का फॉर्मूला, दूसरा वोकालिंगा जो समुदाय है उससे आते हैं, एग्रेसिव समुदाय माना जाता है और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो है वो माने जाते हैं। डीके शिव कुमार भी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं हमेशा, और चाहे वो देश का मुद्दा हो या फिर सरकार के मुद्दे हो, हर मुद्दे पर मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। 11 से 15% तक उनकी जो वोट बैंक हम कहें, 50 से ज़्यादा सीटों पर दखल रहता है वोकालिंगा जो समुदाय है जिससे वो आते हैं। यही वजह है कि लगातार वो अपनी दावेदारी जो है वो लीडरशिप के सामने पेश करते रहे हैं। अपर कास्ट में आते हैं, लेकिन यही हम कह सकते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा फैक्टर भी कहें और सबसे कमज़ोर फैक्टर, क्योंकि भले ही वोटिंग प्रतिशत में जो है वो ज़्यादा हो, लेकिन विधायकों की अगर संख्या की जाए, हेड काउंट किया जाए विधायकों का, तो उसमें कहीं ना कहीं सिद्धरमैया जो है वो बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। सिद्धरमैया के समर्थन में ज़्यादा विधायक हैं, और यही वजह है। और ख़ासकर अगर ओबीसी समुदाय की बात करें, क्योंकि सिद्धरमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं, और वोट बैंक जो उनका समुदाय है उनसे वोट बैंक की अगर चर्चा करें तो 5 से 6% ही वोट बैंक है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से एक नेशनल पर्सपेक्टिव बनाते हुए दिखे, जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी, चाहे वो चुनावी भाषण हो या फिर पार्टी का कोई कार्यक्रम, उसमें राहुल गांधी ओबीसी, दलित और ST/SC की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस की लीडरशिप के लिए भी एक चुनौती थी कि ओबीसी मुख्यमंत्री को हटा
कर एक आप जनरल कास्ट के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये फैसला लीडरशिप ये ऐसे वक्त में ले जिस समय राज्यसभा का चुनाव होना है और एमएलसी का चुनाव होना है, ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण फैसला हो सकता था। और यही वजह है कि इन तमाम बातों पर भी भले ही जो नेता है वो बाहर आकर ये कहते नजर आए कि इन चीज़ों पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह की ये बैठक हुई है और जिस तरह से 1-to-1 नेताओं से बातचीत की गई है, उस बातचीत से ये तो आकलन जरूर लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, उनके काम को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। जहां तक बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो जब केसी वेणुगोपाल मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान केसी वेणुगोपाल की दाईं तरफ सिद्धरमैया खड़े थे और उनकी बाईं तरफ डीके शिव कुमार खड़े थे और दोनों का बॉडी लैंग्वेज, दोनों ही के चेहरे पर किसी तरह की मुस्कुराहट नहीं, दोनों ही चुप खड़े थे, ना तो मीडिया के सवालों का जवाब दिया। हालांकि जब ये पीसी खत्म हुई तो सिद्धरमैया से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी वही बात कही कि राज्यसभा और एमएलसी को लेकर बातचीत थी, लीडरशिप चेंज को लेकर किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। लेकिन अब बात ये भी उठ रही है कि 18 जून जब राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव खत्म हो जाएगा, क्या एक बार फिर इन चीज़ों पर चर्चा होगी कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री का बदलाव होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चर्चा है, ये जो कयास है, ये अभी भी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। चर्चाएं इस बात को भी लेकर कि 18 जून के बाद लीडरशिप कोई फैसला ले सकती है, लेकिन फिलहाल ये बताया गया कि सिद्धरमैया ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, 2 साल बाद चुनाव होना है, उस चुनाव को लेकर भी देखना होगा कि किस तरह से लीडरशिप अपना फैसला लेती है। तो आज लेट्स डिकोड में इतना ही। हम फिर आपके साथ एक अलग कहानी, एक अलग पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।